गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं क्लास 8 में संस्कृत सब्जेक्ट के अंतर्गत लेसन 5 ग्रामर पार्ट में सफिक्स प्रत्यय का स्टडी करा रही हूँ। इस वीडियो में आप लोग देखें। इस चैप्टर के अंतर्गत प्रत्यय का मैं स्टडी कराऊंगी। सबसे पहले प्रत्यय की परिभाषा जानना आवश्यक है। प्रत्यय कहते किसे हैं? प्रत्यय जो शब्द किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या धातु के बाद विशेष अर्थ को व्यक्त करने के लिए जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, इसे जानने के लिए सबसे पहले इसकी परिभाषा को अच्छी तरह से जान लेना आवश्यक है। जिन प्रत्ययों को जोड़कर संज्ञा, विशेषण, अव्यय तथा कहीं कहीं क्रियापद का निर्माण किया जाता है उन प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्ययों में कत्वा, लैप एवं तुमुन आदि प्रत्यय आते हैं। कत्वा प्रत्यय में सबसे पहले क का लोप होकर केवल त्वा शेष रहता है और पहले की क्रिया को बनाने के लिए कर या कर के अर्थ में उपसर्ग रहित क्रिया शब्दों में कत्वा प्रत्यय से बने पूर्वकालिक क्रिया रूप। जैसे इसे जानने के लिए पहले धातु में कत्वा प्रत्यय कैसे जोड़ा जाता है उसे जान लें। गम धातु है, उसमें कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो गत्वा बनेगा जिसका अर्थ होता है जाकर। क्री धातु है, क्री में कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो कृत्वा बनेगा, उसका अर्थ होगा करके। दा धातु है, उसमें कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा दत्वा, देकर। कथ धातु है, उसमें कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो कथित्वा शब्द बनेगा जिसका अर्थ होगा कहकर। दृश धातु है, जिसमें कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा दृष्टवा, देखकर। लैप प्रत्यय से बने हुए शब्द को जानना भी आवश्यक है। इसका भी अर्थ तब अच्छी तरह समझ में आएगा। और लैप प्रत्यय कैसे जुड़ते हैं ये पहले जान लें। उपसर्ग और धातु मिलाकर लैप प्रत्यय का निर्माण होता है। पहले उपसर्ग आते हैं तब धातु आते हैं। जैसे आ उपसर्ग गम धातु आगम मतलब आकर। वी उपसर्ग जी धातु विजित मतलब जीतकर। सम उपसर्ग पट धातु लैप प्रत्यय संपट मतलब पढ़कर। सम उपसर्ग रक्ष धातु लैप प्रत्यय संरक्ष मतलब रक्षा कर। बी उपसर्ग अस्मृ धातु लैप प्रत्यय विस्मृत मतलब भूल कर। तो इस तरह से लैप और कत्वा में यह अंतर जान लेना आवश्यक है। अक्त एवं कत्वतु प्रत्यय कैसे बनते हैं इसकी भी परिभाषा जानना आवश्यक है। अक्त एवं कत्वतु प्रत्यय किसी कार्य की समाप्ति का बोध कराने के लिए अर्थात भूतकाल के अर्थ में कत्वतु प्रत्यय होते हैं। सबसे पहले अक्त प्रत्यय जाने। अक्त प्रत्यय धातु से भाववाचक कर्मवाच्य में होता है और इसका त केवल शेष रहता है। जैसे गम प्लस अक्त बराबर गत, पठ प्लस कत बराबर पठिता, दृश प्लस कत बराबर दृष्ट मतलब देखा, क्री प्लस कत बराबर क्रीता मतलब किया, पा प्लस कत बराबर पीता मतलब पिया। कत्वतु प्रत्यय कर्तृवाच्य में होता है जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है और इसमें क तथा उ का लोप हो जाता है मतलब दोनों ही हट जाते हैं तथा केवल तवत शेष रहता है। धातु में अक्तवतु प्रत्यय जोड़ने की विधि। सबसे पहले जानें कि किस तरीके से धातु में कत्वतु प्रत्यय जोड़े जाते हैं। धातुओं में
तवत प्रत्यय लगाने की सबसे सरल विधि यह है कि इसमें प्रत्ययान्त रूप जैसे पठिता, लिखिता आदि में पुल्लिंग रूप बनाने के लिए वान जोड़ते हैं, वैसे ही पठितवत, लिखितवत आदि स्त्रीलिंग बनाने के लिए इसमें वती जोड़ते हैं, जैसे पठितवती, लिखितवती आदि। कत्वतु प्रत्ययान्त शब्द कैसे बनते हैं ये जान लेना तीनों लिंग में आवश्यक है। तो इसके लिए पहले इसका विस्तृत रूप देखें कि किस धातु में कत्वतु प्रत्यय जोड़ने से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों में क्या रूप बनते हैं। गम धातु में गतवान पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में गतवती, नपुंसक लिंग में गतवत। पठ धातु में पुल्लिंग में पठितवान, स्त्रीलिंग में पठितवती, नपुंसक लिंग में पठितवत। क्री धातु में कृतवान पुल्लिंग में, कृतवती स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में कृतवत। वच धातु में पुल्लिंग में उक्तवान, स्त्रीलिंग में उक्तवती और नपुंसक लिंग में उक्तवत। प्रच्छ धातु में पुल्लिंग में पृष्ठवान, स्त्रीलिंग में पृष्ठवती और नपुंसक लिंग में पृष्ठवत। नी धातु में पुल्लिंग में नीतवान, स्त्रीलिंग में नीतवती और नपुंसक लिंग में नीतवत। जी धातु में पुल्लिंग में जितवान, स्त्रीलिंग में जितवती और नपुंसक लिंग में जितवत। इस तरह से ऐसे बनते हैं धातुओं में प्रत्यय लगाने से। अब नेक्स्ट जो है हम जानेंगे सत्री और सानच प्रत्यय किसे कहते हैं। ये हमारे लेसन 5 के अंतर्गत ग्रामर पार्ट में प्रत्यय के अंतर्गत आए हैं और आप लोग इस वीडियो में देखेंगे तो स्टडी अच्छी तरह होगा। सत्री एवं सानच प्रत्यय। वर्तमान काल के स्थान पर धातु से सत्री और सानच प्रत्यय कैसे होते हैं। सत्री प्रत्यय, सबसे पहले सत्री प्रत्यय को जानें। सत्री प्रत्यय परस्मैपदी धातुओं में लगता है, इसका अत शेष रहता है, यह रूप विशेषण होता है, इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, जैसे पठ प्लस सत्री पुल्लिंग में पठन, स्त्रीलिंग में पठन्ति और नपुंसक लिंग में पठत। उसी प्रकार गम में गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत। हस में हसन, हसन्ति, हसत। क्री में कुर्वन्, कुर्वन्ति, कुर्वत। पा में पीबन, पीबन्ति, पीबत। सानच प्रत्यय। सानच प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं में लगता है। पद दो होते हैं, परस्मय पद और आत्मय पद। परस्मय पद में पठ गम हस लगते हैं और सानच में सेवमान, श्रीमान, कुर्वान, शयान इत्यादि धातु लगते हैं। सानच प्रत्यय इसमें आन शेष बचता है और यह भी विशेषण जैसा होता है। इसके रूप भी तीनों ही लिंगों में चलते हैं, जैसे सेव प्लस सानच, सेव प्लस अम प्लस आन, सेवमान, सेवमाना, सेवमानम। तीनों लिंग में इसके रूप चलते हैं। भास मतलब कहना, इसका भी पुल्लिंग रूप हो जाएगा भासमान, भासमाना, भासमानम। क्री मतलब करना, कुर्वान, कुर्वाना, कुर्वानम। सी मतलब सोना, शयान, शयाना, शयानम। याच मतलब मांगना, याचमान, याचमाना, याचमानम। तीनों लिंग में मैं बता रही हूँ। वृत्त मतलब होना, वर्तमान काल, वर्तमान, वर्तमाना, वर्तमानम। तव्यत प्रत्यय। चाहिए तथा योग्य अर्थ को प्रकट करने के लिए तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे चाहिए अर्थ के लिए हम लोग लकार में विधिलिंग लकार लगाते हैं और प्रत्यय में तव्यत प्रत्यय लगाते हैं, तो दोनों का मीनिंग एक ही होता है और दोनों से ही सेंटेंस करेक्ट, कंप्लीट करेक्ट सेंटेंस तैयार होते हैं। इसमें भी तव्य शेष रहता है, जैसे क्री प्लस तव्यत बराबर कर्तव्यम, करना चाहिए। पठ प्लस तव्यत बराबर पठितव्यम, पढ़ना चाहिए। गम प्लस तव्यत बराबर गंतव्यम, जाना चाहिए।
वच प्लस तबियत बराबर वक्तव्यम कहना चाहिए। भू प्लस तबियत बराबर भवितव्यम होना चाहिए। नेक्स्ट है अन्यर प्रत्यय। बुक में सिलेबस के अंतर्गत स्टडी करना है, तो अन्यर प्रत्यय के बारे में भी जानकारी ले लें। चाहिए तथा योग्य अर्थ को प्रकट करने के लिए अन्यर प्रत्यय का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें अन्य शेष रहता है, र का लोप हो जाता है। जैसे गम प्लस अन्यर बराबर गमनियम जाना चाहिए। की प्लस अन्यर बराबर करनियम करना चाहिए। दृश्य प्लस अन्यर बराबर दर्शनियम देखना चाहिए। सेव प्लस अन्यम बराबर सेवनियम सेवा करने योग्य। पूज प्लस अन्यर बराबर पूजनीय पूजा करने योग्य। तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में जोड़े जाने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं और यह प्रत्यय का दूसरा रूप है। इसमें साधारणतः अवस्था में विशेष स्थिति होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है और ये दो रूपों में तुलना के अर्थ में भी आता है। जैसे लघुतर लघुतम, पटुतर पटुतम, स्थूलतर स्थूलतम, कृशतर कृशतम, उच्चतर उच्चतम, श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम, निकृष्टतर निकृष्टतम, ये सब तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं।